आलसी मत बने। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास आने न दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बंद जाने की वजह से, जिसके पानी में सरांध व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से यदि काम न लिया जाए तो उसके कलपुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस्य की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था बुढ़िया ने उनको बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपनों बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गढ़ा हुआ धन निकल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोलो, मैं तो यह सोच कर रो रही हूँ कि अब खेत खोद कर कौन धन निकल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई है तो क्यों न इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काट कर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काट कर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस्य त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है, आलस्य अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाएं और सफल व्यक्ति बन जाए। सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। कर्ज का बोझ। सुनील एक कंपनी में काम करत था। उन दिनों सुनील की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे अपने मालिक से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने मालिक को वचन दिया कि वह शीघ्र कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। सुनील की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह मालिक का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के 2 हल थे। एक कि वह किसी तरह मालिक का कर्ज उतार दे, दूसरा किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह मालिक से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ कर दे। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपने भाई के माध्यम से मालिक को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन काम पे नहीं आएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने काम पे जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए।
सुनील के काम पे न आने पर मालिक को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया और उन्होंने सुनील के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम मालिक सुनील के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब मालिक को देखा तो सुनील को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। मालिक सुनील के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। सुनील तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, सर, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी सुनील? चलो, मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ। सुनील को सांत्वना देते हुए मालिक बोले। ये सुनना था कि सुनील कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। सुनील को स्वस्थ देख मालिक बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या सुनील, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम्हें नौकरी से निकलत हूँ। सुनील ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, सर, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपके मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। मालिक क्या कहते? सुनील की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निःशब्द कर दिया था। राम अवतार रामचंद्र प्राचीन भारत में जन्मे एक महापुरुष थे। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, और इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सका है, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम का जन्म तकरीबन आज से 9000 वर्ष 7323 ईसा पूर्व हुआ था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरवय में विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ हो गए। राम ने उस समय तारका नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही विश्वामित्र उन्हें मिथिला लेकर गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित किया था। भगवान शिव का एक धनुष था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ा देने वाले शूर से सीता का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। बहुत से राजाओं के प्रयत्न के बाद भी जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर धनुष उठा तक नहीं, तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में वह महान धनुष ही घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब वह घोर ध्वनि सुनी तो वहां आए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। तब राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे।
वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया था। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर-दर भटक रहे थे, तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक 2 वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया और उसे परास्त किया था। भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त कर दिया, तब उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या को प्रस्थान कर गए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी का पद स्वीकार किया।